प्रहार जो है वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका यहां पर ईरान के लिए है, क्योंकि तेहरान पर 80 से ज्यादा फाइटर जेट से ये हमला किया गया है। ईरान से जंग के बीच इजराइल ने दावा किया है कि IRGC के मिसाइल अड्डों को तबाह करने का ये बहुत बड़ा दावा जो है इजराइल की तरफ से किया गया है। इजरायली जेट्स ने यहां पर कहर बरपाया है और तेहरान पर आप देखिए एक के बाद एक कई गोले यहां पर बरसाए गए हैं। ईरानी सेना के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को नेस्तनाबूद यहां पर इजराइल की तरफ से किया गया है। तो दोनों ही तरफ से प्रहार लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आप देखिए अंडरग्राउंड कमांड सेंटर यहां पर तबाह कर दिया गया है। यानी कि जितने भी ईरान के मिलिट्री बेसिस है, जहां जहां पर उसने हथियार रखे हैं, जहां पर सेना की तरफ से तैनाती है, वहां पर अब इजराइल की तरफ से लगातार जो है वो ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले में अमेरिकी बॉम्बर की एंट्री से ईरान बौखलाया हुआ है। B-2 बॉम्बर को सबसे एडवांस और हाई स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला अमेरिका के पास B-2 स्टेल्थ, B-52 बॉम्बर, B-52 स्ट्रेट्स है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, 18 से 23 टन तक हथियार ले जा सकता है। अमेरिकन बॉम्बर एक बार में अगर हम बात करें तो 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। गहरे से गहरे बंकर को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकता है। मोनिका। बिल्कुल, तो देखिए ईरान युद्ध का असर अब तेल के दाम पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में ही तेल के दाम में इजाफा हुआ है। वहां पर एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 11 से 15% तक बढ़ गए हैं। तो वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल में 55 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। बांग्लादेश के सामने भी तेल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहां पर तेल का संकट जो है गहराता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में तेल महंगा हो चुका है, वहीं पाकिस्तान में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में भी लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान के साथ बढ़ते युद्ध का असर अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर साफ तौर पर देखने को मिला है। जंग की वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगती हुई नजर आ रही है। अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल की कीमत बढ़कर $3.32 हो गई है। ये एक हफ्ते पहले के मुकाबले करीब 11% ज्यादा बताया जा रहा है। वही डीजल की कीमत भी बढ़ चुकी है। $4.33 प्रति गैलन यहां पर डीजल की कीमतें पहुंच चुकी हैं, जो एक हफ्ते में करीब 15% की बढ़ोतरी मानी जा रही है। तो अमेरिका में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा गया। हालांकि देखिए भारत में अभी तक ज्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है मिडिल ईस्ट में अभी फिलहाल तनाव बना हुआ है और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 8 दिनों से जारी युद्ध का असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में संकट को देखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि पेट्रोल और डीजल के लिए पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बढ़े हुए दाम पाकिस्तान में लागू हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 266 से बढ़कर 321 रुपए यानी कि 321 पाकिस्तानी रुपए हो गए हैं, जबकि डीजल भी 280 से बढ़कर 335 पाकिस्तानी रुपए हो चुका है। के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी,
डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। कीमतों की रद्दोबदल की जो फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली डेली बेसिस के ऊपर आ रही है, उसको भी हम वीकली बिना के ऊपर रिव्यू करेंगे और इस निजाम को आगे चलाते हुए लोगों के लिए ईंधन की फरहमी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हुकूमत इसमें अगर कुछ कर सकती है तो रमज़ान भी चल रहा है, बच्चों की ईद भी निकल आएगी और हमारी भी अच्छी ईद गुजर जाएगी। हम तो यही कहेंगे हुकूमत इससे में कुछ करे ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। 2-3 दिन से पेट्रोल नहीं आया, इसलिए ना शॉर्टेज हुई है। हमारे तकरीबन आधा पंप यानी कि बंद हो चुका है, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारे पास जितना कुछ स्टॉक पड़ा है ये तकरीबन को 1.5-2 घंटा और चल सकता है और पीछे से कोई कन्फर्म नहीं है कि अभी तक कोई सप्लाई आनी है कि नहीं आनी है। महंगाई के दौर में जंग के हवाले से 55 रुपए में सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पीछे सारी अशिया खुदनों सब महंगी हो जाएंगी। लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या होगा? तो थोड़ा सा हमें हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। पेट्रोल पे 55 रुपए बढ़ चुके हैं और गैस पे भी पैसे बढ़ चुके हैं। तो मेरी अपील है भाई कि ये पेट्रोल पे पैसे कम दिए जाए, क्योंकि एक तो जंग, ऊपर से काम नहीं है, कारोबार नहीं है लोगों के। आवाम को रिलीफ देना चाहिए ना, ये उल्टा वो परेशान कर रहे। पेट्रोल बंद कर दिया, कम कर दिया, महंगा कर दिया, हर चीज के अंदर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। और ईरान युद्ध की वजह से बांग्लादेश में भी तेल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। ढाका में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ढाका में लोग बड़ी संख्या में तेल लेने पहुंचे हैं। पेट्रोल पंप्स पर तेल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें बांग्लादेश में नजर आ रही है। ढाका की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी तेल की कीमतों में आग लगती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और यही वजह है, देखिए लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर पेट्रोल पंप्स के बाहर जो है लोगों की नजर आ रही है। पाकिस्तान में भी लगातार जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। अमेरिका में खुद जो है इस पूरे युद्ध को लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखा गया है, तो वहीं बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और लेबनान में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। जानकारी निकल कर आ रही है कि 12 लोगों की मौत की खबर है और 33 लोगों के जख्मी होने का दावा जो है यहां पर किया जा रहा है। लेबनान में अब तक 200 से ज्यादा की मौत का दावा किया जा रहा है। तो इजरायल की तरफ से लेबनान पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह जो है लगातार यहां पर चुनौती देते हुए इजरायल को नजर आ रहे हैं। वहीं इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो लगातार जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए इजरायली सेना ने ये जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 33 लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। लेबनान में अब तक 200 से ज्यादा की मौत का दावा किया गया है। पोजीशन पर जो अटैक कल का करीब करीब हर रोज ऐसे ही फिर से बार बार उस ट्रेन के पास एक्यूरेट होने की जिद, दोबारा करते हैं इसको, 100 में से 100 लाने की कोशिश हर एक जगह, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जब न्यूज 18 इंडिया करे आपकी बात तो वो बात हो 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 100 बात की एक बात। के बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान अब नई मिसाइल दागेगा। आईआरजीसी ने नई पीढ़ी की मिसाइलों की तैनाती की है, घोषणा कर दी है। आईआरजीसी की ओर से दावा किया गया कि अब तक ईरान की ओर से साधारण हथियारों से लड़ाई लड़ी गई। सस्ता ड्रोन वर्सेस महंगी मिसाइल से ईरान खूब तबाही मचा रहा है। महायुद्ध का 8वां दिन, और अब आपको इस जंग से जुड़ी अब तक की अपडेट हम देते हैं कि ईरान मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक हुई। यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। इधर इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को बनाया है निशाना। हम आपको 8 जो अपडेट्स हैं वो दिखा रहे हैं। इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसी के साथ अगला बड़ा अपडेट, ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, लगातार हमला कर रहा है। हर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का जहाज पर ड्रोन से हमला क्लियर कर दिया गया था, यहां से कोई गुजरेगा हम हमला करेंगे। 50 से ज्यादा विमानों से बमबारी से खामनेई का जो बंकर है वो भी तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना का किस तरीके से ईरान पर लगातार हमले जारी है। ईरान का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी यह हमला देखने को मिला है। इजरायली हमले में ईरान के अफसर की जान गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी है। 8 दिन में ये बड़े डेवलपमेंट्स देखे गए। इधर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार निशाना साधा जा रहा है।
ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ईरान लगातार हमले तेज कर रहा है। उसने युद्ध में अपनी घातक मिसाइलों से प्रहार करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच में ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की ललकार ने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। बदले की आग में सुलगता ईरान, न सीज फायर न सरेंडर, सिर्फ युद्ध भयंकर। तेहरान की ललकार, इजराइल पर क्लस्टर वार। महायुद्ध में ईरान अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की आग में जल रहा ईरान सब कुछ तहस नहस करने पर आ गया है। ईरान पर न अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी का असर होता दिख रहा है, न ही उसे इजरायली अटैक की कोई परवाह है। वो बस प्रतिशोध की आग में विध्वंसक पलटवार करने में जुट गया है, जिसकी बानगी 6 मार्च को देखने को मिली, जब ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर दिया और हालात इस कदर गर्मा गए कि पूरा पश्चिम एशिया फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया। इस बीच ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खुली ललकार लगाई है। लारिजानी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक फाइटर जेट को इंटरसेप्ट होते दिखाया गया और कैप्शन में उनकी चेतावनी, वे तूफान बोते हैं तो तूफान ही काटेंगे। अली लारिजानी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हथियार डालने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नेताओं के तेवर बदले हुए हैं, ज्यादा सख्त, ज्यादा तेज और बिल्कुल न पीछे हटने वाले। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजराइल एयर स्ट्राइक के बाद से अली लारिजानी का नाम बेहद चर्चा में है। ये वो शख्स हैं जो सालों तक ईरानी सिस्टम का शांत, संभला हुआ और तर्कसंगत चेहरा माना जाता है, जिसने जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट पर किताबें लिखी, जिसने पश्चिमी देशों के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत की और ईरान की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर उसकी गहरी पकड़ है। लारिजानी को अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े आलोचकों में माना जाता है। अली लारिजानी के बाद आग में घी डालते हुए ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने भी ट्रंप पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान के नेतृत्व बदलाव की बात करते हैं, जबकि वो न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति से पुतिन ने बातचीत की है। पुतिन ने मसूद पेजेश्कियान को फोन किया है। तो ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध में रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की थी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की थी। पुतिन ने अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई से ईरान में लोगों की मौत पर दुख भी जाहिर किया था और कहा कि क्षेत्र में तुरंत संघर्ष रोकना और संवाद बहाल करना बेहद जरूरी है। पुतिन ने कहा कि वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के नेताओं से लगातार संपर्क में है, जिससे क्षेत्रीय तनाव को कम किया जा सके। रूस ने यह भी जोर दिया है कि किसी भी विवाद का समाधान सैन्य बल से नहीं बल्कि कूटनीतिक बातचीत से होना चाहिए। के बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान अब नई मिसाइल दागेगा। आईआरजीसी ने नई पीढ़ी की मिसाइलों की तैनाती की है, घोषणा कर दी है। आईआरजीसी की ओर से दावा किया गया कि अब तक ईरान की ओर से साधारण हथियारों से लड़ाई लड़ी गई। सस्ता ड्रोन वर्सेस महंगी मिसाइल से ईरान खूब तबाही मचा रहा है।
महायुद्ध का 8वां दिन और अब आपको इस जंग से जुड़ी अब तक की अपडेट हम देते हैं कि ईरान मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक हुई। यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। इधर इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को बनाया है निशाना। हम आपको 8 जो अपडेट्स हैं वो दिखा रहे हैं। इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसी के साथ अगला बड़ा अपडेट, ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, लगातार हमला कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का जहाज पर ड्रोन से हमला क्लियर कर दिया गया था, यहां से कोई गुजरेगा हम हमला करेंगे। 50 से ज्यादा विमानों से बमबारी से खामनेई का जो बंकर है वो भी तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना का किस तरीके से ईरान पर लगातार हमले जारी। ईरान का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी यह हमला देखने को मिला है। इजरायली हमले में ईरान के अफसर की जान गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी है। 8 दिन में ये बड़े डेवलपमेंट्स देखे गए। इधर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ईरान लगातार हमले तेज कर रहा है। उसने युद्ध में अपनी घातक मिसाइलों से प्रहार करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच में ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की ललकार ने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। बदले की आग में सुलगता ईरान, न सीज फायर न सरेंडर, सिर्फ युद्ध भयंकर। तेहरान की ललकार, इजराइल पर क्लस्टर वार। महायुद्ध में ईरान अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की आग में जल रहा ईरान सब कुछ तहस नहस करने पर आ गया है। ईरान पर न अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी का असर होता दिख रहा है, न ही उसे इजरायली अटैक की कोई परवाह है। वो बस प्रतिशोध की आग में विध्वंसक पलटवार करने में जुट गया है, जिसकी बानगी 6 मार्च को देखने को मिली, जब ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर दिया और हालात इस कदर गर्मा गए कि पूरा पश्चिम एशिया फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया। इस बीच ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खुली ललकार लगाई है। लारिजानी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक फाइटर जेट को इंटरसेप्ट होते दिखाया गया और कैप्शन में उनकी चेतावनी, वे तूफान बोते हैं तो तूफान ही काटेंगे। अली लारिजानी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हथियार डालने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नेताओं के तेवर बदले हुए हैं, ज्यादा सख्त, ज्यादा तेज और बिल्कुल न पीछे हटने वाले। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजराइल एयर स्ट्राइक के बाद से अली लारिजानी का नाम बेहद चर्चा में है। ये वो शख्स हैं जो सालों तक ईरानी सिस्टम का शांत, संभला हुआ और तर्कसंगत चेहरा माना जाता है, जिसने जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट पर किताबें लिखी, जिसने पश्चिमी देशों के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत की और ईरान की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर उसकी गहरी पकड़ है। लारिजानी को अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े आलोचकों में माना जाता है। अली लारिजानी के बाद आग में घी डालते हुए ईरान की और बड़ी खबर आपको बता दें, एमिरेट्स ने दुबई आने जाने वाली सभी उड़ानें रोक दी हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से एमिरेट्स की तरफ से यह फैसला लिया गया है। सभी उड़ानें अगली सूचना तक रोक दी गई हैं। दरअसल आपको बता दें, इजरायल ईरान युद्ध के चलते